दोस्तों, आजकल लाइफ इतनी फास्ट और इतनी बिजी हो गई है कि हमें खुद के ऊपर ध्यान देने और सेल्फ केयर करने का यानी कि खुद का ख्याल रखने का टाइम ही नहीं मिल पाता। लेकिन क्या आपको पता है कि सेल्फ केयर हमारे लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमारी मॉडर्न लाइफ स्टाइल की वजह से ना हमारे मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ पर बेहद बुरा असर पड़ रहा है। और इसलिए आजकल हाई ब्लड प्रेशर, दिल से जुड़ी बीमारियां, डायबिटीज, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन जैसी बीमारियां एक आम सी बात हो चुकी हैं। अगर इन सारी चीज़ों से बचना है ना, तो हमें सेल्फ केयर से जुड़ी कुछ बातों को अच्छे से समझना ही होगा और उन्हें अपनी लाइफ में फॉलो भी करना होगा। दोस्तों, आइए चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सेल्फ केयर करने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा, सेल्फ केयर की वजह से ना हम मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरफ से फिट होते हैं। हमारे दोनों हेल्थ में सुधार आता है, हमारी एज लंबी होती है, हम खुद को ना ज़्यादा टाइम दे पाते हैं एंड हम इमोशनली भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनते जाते हैं। फिर कोई भी ना हमारे इमोशन के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाता। हम अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव एटीट्यूड से देखने लगते हैं। सेल्फ केयर की वजह से ना हम खुद को अच्छे से जान पाते हैं एंड लास्ट, हम अपने काम को अच्छे से और फोकस के साथ कर पाते हैं, यानी कि हमारे काम करने की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपने जान लिया कि अगर आप सेल्फ केयर करते हैं तो उसके आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। अब चलिए जानते हैं कि सेल्फ केयर करने के लिए किन बातों को फॉलो करना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट है, अच्छी नींद लें। दोस्तों, सेल्फ केयर में ना अगर कोई बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो वो है अच्छी नींद लेने की। क्योंकि अच्छी नींद लेने से ना हमारी बॉडी में हमेशा एनर्जी बनी रहती है, हम काम पर अच्छे से फोकस कर पाते हैं, हमारा माइंड फ्रेश रहता है और हम तनाव से भी दूर रह पाते हैं। इसलिए ना हमें कम से कम 6 से 8 घंटों की अच्छी नींद तो लेनी ही चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि हम तो 4 घंटे में ही हमारी नींद पूरी हो जाती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि आप 4 घंटे भी सो के फ्रेश महसूस कर सकते हैं, लेकिन तब जब आप स्ट्रेस से बिल्कुल दूर हैं। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि आप 8 घंटे सो रहे हैं, 6 घंटे सो रहे हैं, फिर भी जब आप उठते हैं ना तो आपको लगता है कि 5 मिनट और सो लेते, 10 मिनट और सो लेते, मतलब वो फ्रेशनेस फील नहीं होता है। बिकॉज आपने अपने माइंड में क्या क्या भरा है। और आजकल की स्ट्रेसफुल लाइफ के बारे में तो आप सब जानते हैं। इतना स्ट्रेस लेके हम लोग घूमते हैं कि हम तो सो जाते हैं, लेकिन हमारा जो माइंड होता है वो जगा रहता है, वो एक्टिव रहता है, इतना कुछ भरा होता है उसमें। तो उन सब को क्लीन करने के लिए और खुद को अच्छे से चार्ज करने के लिए आपका 6 से 8 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है। एंड पॉइंट नंबर 2 है, अपनी बॉडी को हेल्दी रखें। दोस्तों, अपने डेली रूटीन में ना एक्सरसाइज, योग और मेडिटेशन जैसी चीज़ों को ज़रूर शामिल करो, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपके मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के लिए बेहद ज़रूरी हैं। इसलिए हर दिन कम से कम 45 मिनट तक एक्सरसाइज, कम से कम 10 से 15 मिनट तक मेडिटेशन एंड कम से कम 50 से 20 मिनट तक योगा ज़रूर शामिल करें। अब बात ये आती है कि इतना टाइम आपके पास है क्या? तो दोस्तों, अगर आप खुद के लिए इतना टाइम भी निकाल नहीं पाएंगे तो खुद के लिए क्या ही करेंगे। सेल्फ केयर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये सोचिए ना कि जो भी आप 15 से 20 मिनट तक अगर योगा करते हैं तो आपका माइंड बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाएगा, आपका माइंड बहुत स्ट्रांगली बिहेव करेगा एंड आप जो भी काम करोगे उसमें आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। अगर आप 45 मिनट तक डेली एक्सरसाइज करते हो तो आपकी जो फिजिक होगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके मसल्स में स्ट्रेंथ आएगी, जिसकी वजह से आप कितना देर तक भी एफर्टलेस रह के काम कर सकते हो। अगर आप 10 से 15 मिनट तक मेडिटेशन करते हो तो आप अपनी ब्रीथ को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, जिससे कि हार्ट से जुड़ी बीमारियां या और भी बहुत सारे चीज़ें आपको नहीं होने वाली, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो अगर आप इतना सा टाइम खुद के लिए निकाल के इतना कुछ कर रहे हो तो ये कोई बुरा सौदा नहीं है। एंड नाउ पॉइंट नंबर 3, रेगुलर हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं। दोस्तों, साल में ना कम से कम एक बार अपना हेल्थ चेकअप जरूर कराएं। इससे आपको खुद के फिजिकल हेल्थ के बारे में पता चलता है और अगर कोई छोटी मोटी बीमारी हो गई है तो उसका ना समय रहते ही इलाज करवाया जा सकता है।
इसके अलावा हेल्थ चेकअप के कारण ना फ्यूचर में होने वाली बीमारियों का भी पता लगाया जा सकता है और उस पर पहले से ही रोक लगाई जा सकती है। इसलिए हमारी उम्र लंबी हो सके ये करना बेहद ज़रूरी है। कभी कभी होता है ना कि हमें कोई बीमारी अंदर अंदर रहती है, लेकिन हमें एकदम लास्ट स्टेज पे ये चीज़ें पता चलती हैं और तब हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अपना सारा पैसा सब कुछ लगा देना, फिर भी हम अपनी हेल्थ को वापस नहीं ला सकते। तो क्या बुरा है कि अगर हम पहले ही इस चीज़ को जान लें कि आपकी फिजिकल हेल्थ कैसी है। एंड पॉइंट नंबर 4, हेल्दी डाइट लें। दोस्तों, सेल्फ केयर के लिए ना खाने के मामले में भी आप बिल्कुल केयरफुल रहें और हमेशा घर का बना हुआ हेल्दी खाना ही खाएं। अपने डाइट प्लान में आप फल, हरी सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, रोटी, दाल, चावल, सूप और ऐसी हेल्दी चीज़ों को ज़रूर शामिल करें। इनसे आपके शरीर को ज़रूरी विटामिन्स, मिनरल्स मिल सकेंगे। और याद रखिए, अगर आपको अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है तो केक, पेस्ट्री, पिज्ज़ा, बर्गर जैसे जंक फूड या फिर बाहर की तली हुई चीज़ें, बाज़ार में मिलने वाले पैकेट फूड को ना आप बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि इससे मोटापा और दिल से जुड़ी बीमारियों और डायबिटीज़ होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। आप जो भी घर में जो भी खाना आपके बन रहा है रेगुलर, वही खाना खाएं और कोशिश करें कि फाइबर, विटामिन, हर चीज़ का मिश्रण आपके खाने में ज़रूर हो। एंड नाउ पॉइंट नंबर 5, अपनी मनपसंद चीज़ें ज़रूर करें। दोस्तों, लाइफ में हम जॉब या बिजनेस में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें अपनी पसंद की चीज़ें करने का वक्त ही नहीं मिलता। लेकिन खुद के सेल्फ केयर के लिए ना हमें अपनी पसंद की चीज़ों पे बहुत ध्यान देना होगा, जैसे कि डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, राइटिंग, फोटोग्राफी या कोई स्पोर्ट्स गेम या ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत पसंद हो। लेकिन वो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए ना जिससे आपको कुछ सीखने को भी मिले और आपको आपका एंटरटेनमेंट भी हो। रेगुलर रूटीन में हमारे मनपसंद की चीज़ें शामिल करने से ना हमारे दिन भर की थकान दूर हो जाती है, हमारा मूड अच्छा रहता है और हम तनाव और डिप्रेशन जैसी समस्याओं से भी दूर रह पाते हैं। क्योंकि दोस्तों, आजकल की फास्ट लाइफ में ना हमें पैसे कमाने के लिए, पैसे अर्न करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ों को करना पड़ता है जो हमें पसंद तो नहीं है, लेकिन हम अपनी स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए उसको करते हैं। जैसे जॉब, बिजनेस, या ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को वो चीज़ पसंद हो और वो करता हो। कभी कभी हम करते हैं अपने परिवार को चलाने के लिए, लेकिन उससे ना हमारा माइंड उतना फ्रेश फील नहीं करता जितना कि जब हम वो काम करते हैं जो हमें पसंद है। जैसे कि हमारी हॉबीज, जैसे गार्डनिंग, कुछ लोगों को सिंगिंग करने में मज़ा आता है, कुछ लोगों को डांस करने में मज़ा आता है। इससे क्या होता है ना, हम जो भी काम किए रहते हैं दिन भर, वो सारा हमारा थकान जो होता है, जितना स्ट्रेस होता है ना, वो सब रिलीज़ हो जाता है और हमें बहुत अच्छा फील होता है। हम फिर से अपनी बॉडी को और माइंड को रिचार्ज कर लेते हैं। एंड नाउ पॉइंट नंबर 6, टेंशन से दूर रहें। दोस्तों, जिस वजह से भी आपको लो फील होता है ना, आप नेगेटिव या डीमोटिवेट हो जाते हैं, आपको गुस्सा आ जाता है और फिर आप उदास हो जाते हैं, फिर चाहे वो कोई इंसान हो या न्यूज़पेपर हो या टीवी में आ रही कोई नेगेटिव न्यूज़ हो, आपके पास्ट से जुड़ी कुछ चीज़ें हों जिससे आप परेशान हो जाते हो, या फिर कोई और चीज़ हो, आपको उन सभी चीज़ों से ना खुद को दूर रखना है। इसके अलावा आपको मोबाइल और उसमें मौजूद सोशल मीडिया का ज़रूरत से ज़्यादा भी इस्तेमाल नहीं करना है। आपको ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ में शामिल करनी है ना जिससे कि आपको खुशी मिले और आप पॉजिटिव रह सकें। इसके लिए आप अच्छे लोगों के साथ में रह सकते हैं, खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस दे सकते हैं, अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, अपनी लाइफ की पॉजिटिव बातों पे ध्यान दे सकते हैं, याद कर सकते हैं, अपने पसंद की चीज़ें कर सकते हैं, या फिर अपनी प्रॉब्लम को किसी अपने करीबी इंसान या फिर परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं। इन सब से ना आप खुद को तनाव से दूर रख पाएंगे। नाउ पॉइंट नंबर 7, खुद से प्यार करें। दोस्तों, ये तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि दूसरों से प्यार करने से पहले ना हमें खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग खुद से प्यार करते हैं ना, आपने देखा होगा, वो बहुत पॉजिटिव होते हैं। वो जीवन के हर चैलेंज को एक्सेप्ट करना जानते हैं और उसमें से बाहर निकलना भी जानते हैं। खुद से प्यार यानी कि सेल्फ लव भी सेल्फ केयर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। सेल्फ लव करने के लिए ना सबसे पहले आप जैसे भी हो ना, खुद को एक्सेप्ट करना होगा, अपनी कमियों को जानकर उन पे काम करना होगा, उनको सही करना होगा। खुद की
जो खूबियाँ हैं, जो क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, उसको और इन्हेंस करना होगा और खुद को पॉजिटिव रखना होगा। इसके अलावा खुद की तुलना कभी भी किसी और से करके अपने आप को दूसरों से कम नहीं समझना होगा। आपको खुद से बात करना होगा, यानी कि सेल्फ एनालिसिस, जो कि आप मिरर के सामने खड़े होकर कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो भी स्ट्रेस है ना, वो आपका निकल जाता है। खुद के इमोशंस का भी ख्याल रखना है और खुद को खुश रखना है। और अगर आप सेल्फ केयर, सेल्फ लव के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मैंने इस पर वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 8, खुद के लिए टाइम ज़रूर निकालें। दोस्तों, कभी कभी ना रेगुलर रूटीन से हम बहुत ज़्यादा ऊब जाते हैं, बोर हो जाते हैं। साथ ही साथ हमें काम की वजह से बहुत स्ट्रेस भी रहता है और हम अंदर से बहुत थका हुआ महसूस करते हैं। इसलिए अपने रेगुलर रूटीन से हट करना हमें साल में 2-3 बार ना 4 से 10 दिनों की छुट्टी लेकर कहीं अच्छी जगहों पे घूमने ज़रूर जाना चाहिए। इसके अलावा रोज़ भी खुद के लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालना चाहिए और निकाल कर किसी भी पीसफुल प्लेस पे या फिर किसी पार्क में या फिर नेचर के पास कुछ देर के लिए ज़रूर टाइम स्पेंड करना चाहिए। इससे ना आपके दिन भर की जो भी थकावट होती है वो दूर हो जाती है और आप अंदर से बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। और ये भी ना सेल्फ केयर का एक हिस्सा है। अब अगर आपके पास चैलेंजेज हैं, आपको इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, आप नहीं इतना अफोर्ड कर सकते, तो आप चाहें तो कोई ऐसी जगह पे जा सकते हैं जो आपके घर के पास हो, जो आप अफोर्ड कर सकें। और थोड़ी देर के लिए सही, आप एक दिन के लिए वहाँ पे जा सकते हैं, जाके आप घूम के वापस आ सकते हैं। ऐसी जगह चुन सकते हैं, अपने गांव पे जा सकते हैं, थोड़ा सा आपका एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा और आपको अच्छा ज़रूर फील होगा। या फिर किसी ऐसे बेस्ट फ्रेंड से मिल सकते हैं जाके, जिसके पास बैठना आपको बहुत अच्छा लगता हो। तो हर चीज़ का सोल्यूशन है अगर आदमी करना चाहे। सो गाइस, आपने इस वीडियो के थ्रू जाना कि कैसे हम अपनी बॉडी को हेल्दी रखकर, हेल्दी खाना खाकर, रेगुलर हेल्थ चेकअप करके, तनाव से खुद को दूर रखकर, खुद के लिए थोड़ा टाइम निकाल कर, अच्छी नींद लेकर, अपनी मन पसंद चीज़ों को अपना कर और सेल्फ लव करके हम खुद की सेल्फ केयर कैसे कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना। साथ ही साथ अगर कुछ सजेशंस हो तो वो भी बता देना कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर दे देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैं इस चैनल पे इसी तरह की वैल्यूएबल वीडियोस हमेशा डालती रहती हूँ। और अगर पॉसिबल हो तो किसी नियर एंड डियर को शेयर भी कर सकते हो। तो फिट रहिए, हेल्दी रहिए, सेल्फ केयर करते रहिए और मैं मिलती हूँ ऐसे ही किसी नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।